बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वाइज़ा मृतो फ़ाहुवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले अल्लाह को याद कर लिया करे तो अल्लाह ताला उस दुआ में शिफा रख लेते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बच्चों के दस्त। सुफरावी दस्त हों या आम दस्त हों, और कै, उल्टी, मतली, इसके अलावा जरियान और लकोरिया, इन तमाम अमराज के लिए आज का नुस्खा इतना सस्ता शायद कि आपको कहीं मिले। ये बहुत ही सस्ता नुस्खा है, बल्कि फ्री में है। जब मौसम आए उस मौसम में आप इस नुस्खे को बना लें और अपने घर पर रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इन मौजी अमराज जो है, देखें हैज़ा कितना ख़तरनाक मर्ज है, कै कितनी ख़तरनाक है, उल्टी, मतली, ये सब बीमारियां, और सबसे बढ़कर जरियान और लकोरिया। ये जरियान मर्दों को खा जाता है, लकोरिया जो है ये औरतों को खा जाता है। ये दीमक की तरह औरतों को चाट जाता है, सिलान और रहम जो बीमारी है। तो बहुत महंगे जो लोगों ने, औरतों ने, ख़वातीन ने, मेरी माँ बहनों ने इस्तेमाल किए हैं ये नुस्खे, तो एक ये नुस्खा भी आप इस्तेमाल करके देख लें तो इंशाअल्लाह ताला देखें कि इसके रिज़ल्ट आपको क्या मिलेंगे। तो नुस्खा क्या है, बहुत ही आसान है, सस्ता है कि जामुन का फल आपने जो लेना है, जामुन आपने खाने हैं और जो उसकी गुठलियाँ फेंक देते हैं वो आपने उसको साए में खुश्क कर लें और गुठली का ऊपर वाला छिलका है वो उतार लें, उसमें से आप मगज़ निकाल लें, सिर्फ मगज़, और उसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी। मगज़ को आप अच्छी तरह पीस लें जितनी भी ज़रूरत हो, बल्कि जब जामुन का मौसम आता है तो आप ज़्यादा मकदार में बना सकते हैं, कौन से इसमें पैसे खर्च होने हैं। उसको बनाकर एक शीशे की बोतल में संभाल कर रखें। तो बवक़्त ज़रूरत अगर किसी को सुफरावी दस्त लग जाते हैं या उल्टी की शिकायत होती है या उल्टियाँ करते हैं बच्चे या बड़े, तो 3 माशा की खुराक 3 टाइम, 3 माशा सुबह, 3 माशा शाम और 3 माशा दोपहर को, आपने इसको ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गया हैज़ा के लिए, सुफरावी दस्तों के लिए, उल्टी के लिए, कै के लिए, मतली के लिए। और अगर आपने जरियान के लिए इस्तेमाल करना है या लकोरिया के लिए इस्तेमाल करना है तो सुबह शाम आपने आधा चम्मच चाय वाला नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन ये बात जहन में रखें, अगर किसी को सिलानुर रहम की बीमारी है, लकोरिया की, तो वो अपने मैदा का लाजमी इलाज कराएं। अगर मैदा दुरुस्त है तो फिर तो ये दवाई इस्तेमाल करें। अगर मैदे में ख़राबी है तो मैदे का इलाज साथ साथ करेंगे तो ये दवाई फ़ायदा देगी, वरना फ़ायदा नहीं देगी। इसी तरह अगर किसी को जरियान की तकलीफ़ है, अगर वो ज़कात हिस्स की वजह से उसको जरियान है, या उसने मुस्तज़नी की है उसकी वजह से उसको जरियान है, या उसको अगलामबाजी की वजह से जरियान है, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से जरियान है, तो इन सब की वजह से अगर जरियान है तो उन वजूहात को भी दूर करना ज़रूरी है। वो वजह दूर करें तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी फ़ायदा होगा। अगर आप मैदे की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आपको फिर कोई भी बीमारी को जितना मर्जी महंगे नुस्खा जात इस्तेमाल कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बहुत सस्ता नुस्खा है, आप इसको आजमाएं, खाएं और मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।